Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well and welcome back to the channel once again. So सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन उन स्टूडेंट्स को जो विनर और रनर अप की लिस्ट में आए हैं, क्योंकि कल जो है वो ओपन डोर स्कॉलरशिप जो रशिया की स्कॉलरशिप है उसका रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जो सिलेक्ट हो गए हैं, जिनको स्कॉलरशिप में विनर या रनर अप का टैग मिल गया है। अब उसका आगे क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से जो है वो आपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करनी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, ये सब हम जो है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि इससे मज़ीद दूसरे लोगों को फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो स्टार्ट कर दें। जैसा कि आप लोगों को पता है कल रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। रिज़ल्ट चेक करने का तरीका भी आपको आई गेस पता ही होगा, अगर नहीं पता तो हम इसको थोड़ा सा जो है वो चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था उसका रिज़ल्ट चेक करने का तरीका सिंपल है। आपने ओपन डोर्स के पोर्टल पे आना है, ठीक है। पोर्टल पे आने के बाद आपने जाना है सब्जेक्ट एरिया में। सब्जेक्ट एरिया में जाने के बाद जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, ठीक, जिसमें आप सिलेक्ट हुए हो, उस सब्जेक्ट एरिया को आपने चूज़ करना है, ठीक है। इस तरह से जब आप इसको सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे आपका जो है वो ट्रैक आ जाएगा कि आपने बैचलर ट्रैक के लिए पास किया था या मास्टर, डॉक्टोरियल या पोस्ट डॉक्टोरियल। तो जिस भी ट्रैक के लिए आपने अप्लाई किया था वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, स्टेज पार्टिसिपेंट्स का और विनर और रनर अप का। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपने अपना नाम फाइंड आउट करना है। नाम फाइंड आउट करने के लिए सिंपल आप यहाँ से भी जो है वो सर्च कर सकते हैं। आपने Ctrl F करना है और आपने यहाँ पे अपना नाम जो है वो इस तरह से लिख लेना है, तो आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं इस तरह से। सिंपल तरीका है रिज़ल्ट चेक करने का। जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो विनर रनर अप आए हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और अब हम आगे देखते हैं कि जो स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं, आगे का क्या प्रोसीजर है, किस तरह से हमने आगे जो है वो उसको सबमिट करना है। ये मेरे पास स्टूडेंट की आईडी है, ये मैंने अपने पास लॉगिन कर ली है, ठीक है। इनका भी सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब जैसे कि आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा है, अभी जहाँ पे सिर्फ यही सेक्शन आ रहे हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सिटीज़, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड पोल, ठीक है। तो अब हम अब आगे का क्या प्रोसीजर है, सिंपल है। अब देखें जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, जो नहीं हुए हैं उनको डिसअपॉइंट नहीं होना। देखें उन्होंने आगे मज़ीद और स्कॉलरशिप जो आ रही है वो उनमें अप्लाई करें, ठीक है। बहुत सारी स्कॉलरशिप इस वक्त आई हुई हैं। हंगरियन स्कॉलरशिप है, इसके अलावा ताइवान की है, इसके अलावा जो है वो इंडोनेशिया की स्कॉलरशिप आ गई है, ठीक है। और अभी बहुत सारी और मज़ीद स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, क्योंकि आप अभी वो जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं वो सारी सितंबर इनटेक के लिए आ रही हैं। तो आप बिल्कुल उसमें अप्लाई करें। इटली की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, ऑस्ट्रिया की हैं, तो आप बिल्कुल उसमें अप्लाई करें, ठीक है। ओपन डोर्स के लिए भी आप जो है वो जो रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है वो है उनमें अप्लाई करें, उनकी डेडलाइन अभी है, उसमें अप्लाई करें। स्कॉलटेक की जो स्कॉलरशिप आती है रशिया की, उसमें आप ट्राई करें, ठीक है। तो हार नहीं माननी है, रिजेक्शन जो है ज़िंदगी का पार्ट है, बट आपने जो है वो आगे उसको लेके चलना है। रिजेक्शन से ही आपकी बेहतर लर्निंग होती है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना है। अब जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं उनका क्या प्रोसीजर है आगे देखें। जो विनर हैं उनको 29 जनवरी से 12 फरवरी तक अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड करने हैं, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट का सेक्शन अभी ऐड हुआ नहीं है, जैसे ही अब अपडेट होगा वो यहाँ पे आपको शो होगा। फिर यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट की डिटेल्स आएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं। तो आपको जो टाइमलाइन दी गई है, वो जो टाइमलाइन है वो है 29 जनवरी से 12 फरवरी तक, ऑलमोस्ट 12-13 दिन की जो है वो आपको डेडलाइन जो है वो दी जाएगी। उसमें आपने डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करने होंगे। वैसे क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो रनर अप हैं, रनर अप्स को जो है वो 2 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक की डेडलाइन मिलेगी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की, जो कि अराउंड 10 दिन तक, ऑलमोस्ट 10 डेज बनते हैं। तो आपने इस डेडलाइन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने होंगे, ठीक है। अच्छा, जो डॉक्टरियल ट्रैक के हैं उनका पहले इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अभी उनका एक स्टेज और होता है जो कि इंटरव्यू कंडक्ट होगा उनका। तो इंटरव्यू जो है वो 19 जनवरी को जो है वो
लिया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आते हैं जैसे जिन बच्चों के पास ये लिखा हुआ आ रहा है कि पार्टिसिपेंट नॉट विनर, मतलब आपने पार्टिसिपेट तो किया था स्टेज 2 में, आप स्टेज 2 आपका क्लियर भी हो गया था, बट आप जो है वो विनर या रनर अप की जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है वो सिलेक्ट नहीं हुए, तो इसलिए आपके पास ये वाला पार्ट जो है वो लिखा हुआ आ रहा होगा पार्टिसिपेंट नॉट विनर। ठीक है, जिनके पास यहाँ पे विनर या रनर अप लिखा हुआ आ रहा है वो सिलेक्ट हो गए हैं एज अ रनर अप या विनर। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया सिलेक्शन। ठीक हो गया। अब सिलेक्शन के बाद जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने वो एक मेन पार्ट है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट जो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, जब मैंने अपना अप्लाई किया था, तो उसमें जो आपके मेजर डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वो उसमें आपका जो है वो लास्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आप इजीली यहाँ से जो है वो गूगल करके भी ले सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक टेम्पलेट आ जाएगा। ठीक है, ये देखो फर्स्ट टेम्पलेट ये आ गया। ठीक है, एक ये इस तरह से आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे बहुत सारे। ये HSC की वेबसाइट पे है। ठीक है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, इसको आपने ओपन करना है इस तरह से। तो आप जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे जो है वो आपको इस तरह से ये डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है यहाँ पे इसको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे जो है वो फादर नेम लिख देना है अपना। ठीक है, फिर एज आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, यहाँ पे डेजिग्नेशन आ जाएगी, प्लेस ऑफ बर्थ, पासपोर्ट और कंट्री अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे आपने रशिया लिख देना है। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स हैं आपकी सारी एग्जामिनेशन तो अपना वेट, हाइट, बीपी, ये सब चीज़ें जो है वो आपने लिख देनी है, आई साइट वगैरह ये सब जो है वो आपने लिख देनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपने फिट पे टिक करना है, और यहाँ पे जो है वो किसी भी मेडिकल ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर हो ऑफिशियली उससे जो है वो आपने यहाँ पे स्टैम्प करवा लेनी और साइन करवा लेना है, सिंपल। बस ये एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई मसला नहीं। इसका आपने प्रिंट निकाल लेना है और ये आप स्कैन करके सबमिट कर सकते हो, और यही चलेगा आपका। आपको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट अलग से बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ के लिए आपको यही चाहिए होगा और कुछ नहीं चाहिए होगा। ये आपका लंबा सा चलेगा, मतलब आपको ये वीज़ा प्रोसेस में भी आपको यही चलेगा। ठीक है, और आपको अलग से कोई मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। हाँ, आपको जब मेडिकल सर्टिफिकेट बाकी चीज़ें चाहिए होंगी ना, वो आपको रशिया जाकर होंगी, वो आपकी रशिया जाके आपका फिर मेडिकल दोबारा होगा, आपका एक इंश्योरेंस कार्ड बनेगा, वो सब उसमें कवर होगा, उसमें बनेगा सब, वो तब वहाँ चाहिए। यहाँ के लिए आपके पास ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट इनफ है। ठीक है, आपने कोई फर्दर डॉक्यूमेंट नहीं लेना मेडिकल का। इसके अलावा जो आपने मेडिकल करवाना है, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, ये काफ़ी है। और आपने करवाना है HIV टेस्ट करवाना है। ठीक है, आपने हेपेटाइटिस B-C का टेस्ट करवाना है, और आपने ट्यूबरक्लोसिस का यानी कि TB का आपने टेस्ट करवाना है। या किसी भी जो है किसी भी आप लैब से जाके, करीबी लैब से जाके करवा सकते हैं। वो आपको एक दिन में रिपोर्ट दे देते हैं या नेक्स्ट डे आपको रिपोर्ट दे देते हैं। आपने उन रिपोर्ट को स्कैन करवा के PDF बना देना है। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, आपने सबका जो है ना PDF बनाना है। ठीक है, आपने सबका जो है वो PDF बनाना है। PDF बनाने के बाद आपने फिर अपलोड करना है। अच्छा, PDF बनाने के लिए आपने ये नहीं करना है कि आप जो है वो बस PDF बना के जो है वो खुद से जो है वो उसका स्कैन कर लो कैम स्कैनर से और PDF बना लो। आप कोशिश करो कि उसको स्कैनर से स्कैन करवाओ। किसी भी जो है वो फोटोशॉप वाले के पास जाओ, उसको बोलो कि इसको इन डॉक्यूमेंट को स्कैन कर दे। वो प्रॉपर स्कैन करेगा तो बिल्कुल विजुअल इसके सही आते हैं और सही दिख रहा होता है, तो कहीं से मिस प्रिंटिंग नहीं होती। तो ये आपने करना है। ठीक है, थोड़ा सा जो है ना ये वाला ख्याल करना, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपने अब स्कॉलरशिप तो अपनी जो है वो सिक्योर कर ली है, आपका एडमिशन सिक्योर नहीं, तो आपको एडमिशन सिक्योर करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना है। ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर आपने स्कैन करवाना है, स्कैन डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अपलोड करने हैं। ठीक होगी। ठीक है, तो इसके अलावा आपने जो है वो ये टेस्ट वगैरह करवाने हैं और अपने जो है वो डॉक्यूमेंट स्कैन करवाने हैं, उसको PDF फॉर्म में रखना है। आपने अपना पासपोर्ट जो है वो भी PDF फॉर्म में रखना है, स्कैन करवाना है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपने स्कैन करवा के अपने पास रखने हैं। इसके अलावा आपको जो है वो ट्रांसलेशन चाहिए होगी, रशियन ट्रांसलेशन, जो कि आपके एकेडमिक
डॉक्यूमेंट की होगी जो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन होगी, आपके पासपोर्ट की होगी, आपके मेडिकल सर्टिफिकेट की होगी। तो ये आपने करवानी होगी ट्रांसलेशन और नोटराइजेशन। तो ये आप किसी भी इदारे से करवा सकते हो, ठीक है। किसी भी वकील से भी करवा सकते हो, वो नोटराइज वगैरह कर देते हैं, अटेस्टेशन और नोटराइज को कर देते हैं, ठीक है। तो आप उनसे जो है वो ये करवा सकते हो। बट अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं भी आपको ये करवा के दे दूंगा रीज़नेबल अमाउंट में। सो ये चीज़ें हैं, बस ये डॉक्यूमेंट है, ये आपने सबमिट करना है, या आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। और इसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है, जो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि आपने जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है वो यूनिवर्सिटी आपने बहुत ध्यान से सिलेक्ट करनी है। जिस भी प्रोग्राम के लिए आप सिलेक्ट हुए हो, जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो, उससे रिलेटेड वो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। आपने रीजन देखना है किस रीजन में वो है, ठीक है। तो ये, और वो ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है या नहीं कर रही है, और वो ये प्रोग्राम किस लैंग्वेज में ऑफ़र कर रही है, रशियन में कर रही है या इंग्लिश में कर रही है। तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है, बहुत ध्यान से आपने सिलेक्ट करना है। अगर आपने रशियन प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया तो आपको 1 साल का प्रीपीटी कोर्स जो है वो अटेंड करना पड़ेगा, और उस कोर्स के दौरान जो है वो आप कोई जॉब नहीं कर सकते, आपको जॉब अलाउड नहीं होती है। अगर आप जॉब करोगे तो वो इलीगली माना जाता है। तो इसमें फिर आपको जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती हैं, इवन आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रख के आपने जो है वो कोर्स की जो लैंग्वेज है वो आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपने रेडी रखनी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इस पर मज़ीद डिस्कशन करना चाहते हैं, कि इससे रिलेटेड आप मज़ीद क्वेश्चन आंसर या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हम बिल्कुल इस पर एक सेशन रख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन रखेंगे। और तो उसके लिए बस ये होगा कि आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, और मैं अपनी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आप वेबसाइट के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं एक गूगल फॉर्म ऐड कर दूंगा, ताकि आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर दें, ताकि हम एक सेशन जो है वो कंडक्ट कर सकें ऑन सैटरडे। तो जो भी आपकी क्यूरी होंगी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, हम उसको जो है वो उस सेशन में डिस्कस कर लेंगे, और इंशाल्लाह आपकी जो भी जो है वो प्रॉब्लम होगी, जो भी माइंड में क्वेश्चन होंगे, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।